Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will discuss question number 6 of exercise 13.2. Right? So question is, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. एक सॉलिड आयरन पोल है. सॉलिड मीन्स दैट इज नॉट हॉलो, खाली नहीं है, आयरन का पोल है, लोहे का, राइट और वो सिलेंड्रिकल शेप में है. हाइट इज गिवन एंड बेस डायमीटर इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर, राइट, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. अब उस आयरन पोल के ऊपर एक और सिलेंडर है, सरमाउंट किया गया, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. और जो टॉप सिलेंडर है उसकी हाइट इज गिवन है 60 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली वो छोटा है, मतलब वो जो लोअर सिलेंडर है जो बॉटम में है उससे छोटा है, क्योंकि उसकी हाइट बॉटम वाले की थी 220 सेंटीमीटर एंड टॉप की हाइट है अनदर सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर. एंड इसका बेस डायमीटर 24 एंड इसका रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. सो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं जो अनदर सिलेंडर जो उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है वो छोटा है हाइट में एज वेल एज रेडियस में भी. आगे बोला हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो आपको मास ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है. मास इज एक्चुअली वेट. आपका उस पोल का, उस लोहे के पोल का वेट क्या होगा, ठीक है. और आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में कितना मास है, 8 ग्राम मास. 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का उसका वेट कितना है, 8 ग्राम, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द फिगर और देन आगे प्रोसीड करते हैं. सो सबसे पहले आपने ये बॉटम में सिलेंडर बनाया, ओके. इस बेस सिलेंडर का आपको क्या गिवन है, हाइट इज 220 सेंटीमीटर. यहां से ये वाला, दिस हाइट इज हाउ मच, 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर. और ये जो डायमीटर है, ये दोनों एनसी है, दिस इज डायमीटर, ये आपको कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर, ओके. अब इसके ऊपर सरमाउंटेड है अनदर सिलेंडर, तो इसी सिलेंडर आयरन पोल के ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, लाइक सो, ओके. और इसका आपको क्या गिवन है, हाइट इज 60 सेंटीमीटर. सी हियर दिस वन, इसका आपको हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर, 60, एंड रेडियस इज हाउ मच, ये वाला रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, ओके. सो यहाँ पे चिल्ड्रन आपको हाइट की डिनोशंस को डिफरेंट रखना पड़ेगा. सपोज ये स्मॉल वाला है, इसको h1 और रेडियस को आप ले लेंगे r1. सेम वे एज आप जो बड़ा वाला है बॉटम में उसको आप h2 ले लेंगे हाइट को, और डायमीटर से जब आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो r2 ले लो इसको. r2 इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 24/2 विच इज 12 सेंटीमीटर. सो आपको डिनोशंस का खास ध्यान रखना है बिकॉज दोनों सिलेंडर की आपकी हाइट्स और रेडियस दोनों डिफरेंट है. सो इस फिगर को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं आई होप. तो ये कैसे है, जैसे सपोज आपके पास ये एक आयरन पोल है, ठीक है, ये एक आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट. इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप में पोल है, राइट, दैट इज ऑल्सो सिलेंडर इन शेप. और ये कंप्लीट किसका बना हुआ है, लोहे का है. तो आपको इसका वेट फाइंड आउट करना है, राइट. इस पूरे आयरन पोल का जो बॉटम में भी सिलेंड्रिकल है एंड टॉप में भी सिलेंडर है, इस पूरे इसका आपको वेट फाइंड आउट करना है कि कितना लोहा लगा हुआ है. और आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सी यहाँ पे आपको एक हिंट गिवन है, सबसे पहले गिवन है मास. मास मीन्स क्या होता है, मास वॉल्यूम से ही आएगा, राइट, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन है. और अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक हिंट गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्यूबिक यूनिट किस में होती है, वॉल्यूम में. तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. और आपको क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन. सी 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन सपोज आपके पास ये क्यूब है, ये क्यूबिकल शेप है. सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका लेंथ, राइट, इसका ब्रेड्थ एंड हाइट, ये सब कितना है, ये कितना मिला के बन गया 111, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्योंकि ये लोहे से बना हुआ है, आयरन से, तो इसका सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट कितना है, 8 ग्राम.
अब सपोज ये थर्मोकोल से बना होता, इतना लाइट वेट होता, तो ये मिलीग्राम में भी हो सकता था, राइट, बिकॉज उसके वेट पे डिपेंड करता है। हर आयरन का, हर मेटल का वेट डिफरेंट होता है, तो आयरन स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें आता है, तो दैट्स वाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी कितना वेट है, 8 ग्राम। सो आई होप आप ये क्वेश्चन विजुलाइज कर पाए हैं। क्या आपको फाइंड आउट करना है वो समझ रहे हैं। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे दोनों इस पूरे पोल का, और ये पूरा पोल बना है आपका बॉटम सिलेंडर से, दैट मीन्स लोअर सिलेंडर प्लस अपर सिलेंडर, तो पूरा कंप्लीट आपका ये सॉलिड आयरन पोल बन जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आप दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ गया। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना गिवन है, 8 ग्राम। तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, तो यहाँ पे जितना आपने वॉल्यूम निकालोगे उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, देन ओनली यू विल गेट द मास ऑफ दिस मच, कितना इसका पोल का कितना वेट है, राइट। सो नाउ वील राइट। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आपके पास 2 सिलेंडर्स है, लोअर एंड अपर, तो हम इसको लोअर अपर से ही डिनोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोअर सिलेंडर की। लोअर सिलेंडर, सो लोअर सिलेंडर में आपके पास डायमीटर है, डायमीटर डी, हाउ मच, 24 सेंटीमीटर। रेडियस को आपने फिगर में ही यहाँ पे R2 से डिनोट कर लिया। आप इसको कैपिटल R, क्योंकि बड़ा है कैपिटल R, और स्मॉल वाले को स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। डिनोशन सब अपने आप पे है, आप कैसे भी जो आपको कन्वीनियंट लगे। सो रेडियस हमने फिगर में क्योंकि स्मॉल R2 लिख लिया तो हम R2 ही ले लेते हैं। सो रेडियस R2 कितना हो गया, 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट H2 कितना है लोअर सिलेंडर में, हाइट H2 दैट इज 220 सेंटीमीटर। सो ये सब डायमेंशंस आपको गिवन है लोअर सिलेंडर की। अब हम बात करते हैं अपर सिलेंडर। ओके, अपर सिलेंडर में आपको क्या गिवन है, रेडियस, डायरेक्ट रेडियस इज गिवन। रेडियस आपने मान लिया R1 दैट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट इज ऑल्सो गिवन दैट इज H1, दिस इज 60 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम इस पूरे पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज मास जब भी रिलेट होता है आपको वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मास या स्लैश कह लो वॉल्यूम ऑफ पोल, पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल। तो ये कैसे बना, वॉल्यूम कैसे आया, सिंपल आपका वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर को आपने ऐड कर दिया, लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, फाइन। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया किसमें कैसा शेप का होता है, सर्कुलर शेप, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज h, सो पाई आर स्क्वायर h। सो फॉर बोथ द केसेस लोअर एज वेल एज अपर फॉर्मूला विल रिमेन सेम, पाई आर स्क्वायर h। बस आपको डिनोशंस का ध्यान रखना है, आपको H1 H2 एंड R1 R2 लेना है। सो लोअर सिलेंडर के डायमेंशंस में आप R2 एंड H2 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 H2, पाई आर स्क्वायर होता है तो पावर में भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस अपर सिलेंडर में R1 एंड H1 ले रहे हैं तो पाई R1 टू द पावर 2 H1। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम पाई कॉमन ले सकते हैं दोनों से, सो पाई आपने ले लिया आउटसाइड दी ब्रैकेट, अंदर आपके पास रह गया R2 स्क्वायर H2 प्लस R1 स्क्वायर H1। नाउ कम्स दी सिंपल कैलकुलेशन पार्ट। पाई की वैल्यू आपको बोला है यूज पाई इक्वल टू 3.14, सो पाई की जगह आपने पुट किया 3.14। R2 स्क्वायर, व्हाट वाज R2, R2 इज 12, राइट, तो R2 स्क्वायर मीन्स 12 into 12, 2 times into H2, H2 is 220, so right here 220 plus R1 square, R1 means 8 into 8 into H1, H1 is 60। ओके, नाउ सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे 3.14, 12 12 144, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो ये आपके पास आएगा 31680, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। प्लस जब आप इसे करेंगे 8 8 64 इंटू 6 दैट इज 384 एंड साथ में 0 है दैट इज 3840। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3.14 इंटू, अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया सिंपल तो ये आ जाएगा आपके पास 35,520।
ओके, सो 3.14 इंटू दिस नंबर, ये आएगा 1115328। अब डेसिमल कितने डिजिट से पहले आपके पास 80 साथ में, सो डेसिमल 2 प्लेसेस से पहले, दैट मीन्स हेयर राइट साइड से 2 डिजिट से पहले आपने डेसिमल इंसर्ट कर दिया। सो ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, वॉल्यूम, दैट मीन्स क्यूबिक यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड आयरन पोल, दैट इज एक टाइप से आप लिख सकते हो ये आया आपके पास मास ऑफ पोल। कितना भाई, आयरन कितना लगा है उसमें, मास ऑफ पोल, वेट ऑफ पोल कितना आया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये तो आ गया मास ऑफ पोल। अब हमें देखना है कि लोहा कितना लगा है। देखो इसमें गिवन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में कितना ग्राम है, 8 ग्राम मास है। तो अब हम लिख लेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको ग्राम में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 8 ग्राम से, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ दिस मच, मास ऑफ आयरन यूज्ड इन दिस पोल। ओके, सो राइट डाउन गिवन mass of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, कितना गिवन है मास, 8 ग्राम, ग्राम में गिवन है राइट, सिर्फ इतना सा आयरन, बिकॉज आयरन का वेट बहुत होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही 8 ग्राम मास है। बट हमारे पास कितना मास निकल के आया इस पूरे पोल का, तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, हमारे पास निकला है देयरफॉर मास ऑफ दिस वन 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन। हमारे पास पोल में इतना सेंटीमीटर क्यूब मास है तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस 111,532.8 से, और ये आप आ जाएगा आपका आंसर ग्राम में, बिकॉज ये ग्राम में चल रहा है। सो ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 892262.4 ग्राम। तो इतना मास है उस पूरे आयरन पोल में। ओके अब आप इसको, क्योंकि ये ग्राम में है एंड इतना ज़्यादा, आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यू नो डैट, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में, यहाँ पे ग्राम है तो इम्प्लाइज 1 ग्राम में कितना हो गया 1/1000 kg। ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो 1/1000 kg हमारे पास इतना ग्राम है। सो देयरफॉर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 62.4 डिवाइडेड बाय 1000। ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक और 10 इंसर्ट हो जाएगा। सो अब कितने जीरोज हो गए आपके पास यहाँ पे, देखो ये आ गया 8922,624 अपॉन 1 के आगे 4 जीरोस 10,000। तो अब आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं इन केजी, तो 1 2 3 4, तो आप लास्ट से राइट साइड से आप 4 डिजिट से पहले डेसिमल इंसर्ट कर देंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 892.2624, तो ये अब केजी में आ गया राइट। तो क्योंकि काफ़ी आयरन पोल है तो केजी में आप मास वेट बताना ज़्यादा इजी रहेगा कंपैरिजन टू ग्राम। सो इतना 892 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली आयरन है उस पूरे पोल में। सो यू कैन राइट नाउ हेंस लाइन, हेंस मास ऑफ पोल इज 892.2624 kg. So that's it. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन beneath the video. All right guys, if you like my video, please do like, share and subscribe the channel. Okay, thanks for watching, stay tuned.